यमन में इजराइल की तरफ से भीषण स्ट्राइक की गई है। हूती के हमलों के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने बमबारी की है। यमन के पोर्ट सिटी पर हवाई हमला हुआ। यमन के अल होदेदा में एयर स्ट्राइक की गई है। शुक्रवार को इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर जिस तरह से ड्रोन के जरिए हमला हूती विद्रोहियों ने किया था, उसके बाद इजराइल ने यमन में होदेदा पोर्ट पर हमला करके बदला लिया है। यह तस्वीर आप देखिए, होदेदा पोर्ट की तस्वीरें, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया, एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद कैसे यमन का होदेदा पोर्ट जल उठा है, यह तस्वीर आपके सामने। और वहीं बड़ी खबर है, इजरायल ने एक साथ कई जगहों पर अटैक किया। ऑयल डिपो के साथ बंदरगाह को भी निशाना बनाया। पावर स्टेशन पर भी हवाई हमला हुआ है। इजरायल के स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायल ने एक और मोर्चा खोल दिया है। इजरायल की सेना ने यमन पर एक साथ कई हमले किए हैं। तेल अवीव पर हमले के एक दिन बाद इजरायल की सेना ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले अल होदेदा शहर पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। आईडीएफ ने ऑयल डिपो के साथ बंदरगाह को भी निशाना बनाया। अल होदेदा शहर के पावर स्टेशन पर भी इजरायल की सेना ने हवाई हमले किए। इजरायल की एयर स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान पहुँचा है। इजरायल ने पहले ही बदला लेने की धमकी दी थी। इजरायल की सेना ने यमन के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है। यमन पर इजरायल की F-35 और F-16 लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हमले किए। हवाई हमले में 8 F-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। 5 F-16 लड़ाकू विमानों ने भी एयर स्ट्राइक की। इजरायल की सेना ने एक ईंधन डिपो को निशाना बनाया। हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार उठते देखा गया। साथ ही पावर स्टेशन को भी टारगेट किया गया। इजरायल ने ये हमले ऐसे वक्त किए हैं जब 2 दिन पहले हूती ने अपने ड्रोन हमले में इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया था और तेल अवीव में एक शख्स की मौत हो गई थी। उसके बाद इजरायल ने जवाबी हमले की धमकी दी थी। इजरायल हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यमन पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हूती के ठिकानों पर हुए हमले का जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने अमेरिका और ब्रिटेन पर इजरायल की मदद करने का आरोप लगाया है। और वहीं यमन में इजरायल के हमले को लेकर बड़ी खबर। यमन में आईडीएफ के हमले पर अमेरिका का बयान आ गया है। इजरायल ने यमन पर पहला सीधा हमला किया है। अमेरिका की तरफ से ये बयान, इजरायली एयरफोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, यानी अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा हुआ है इन हमलों को लेकर। और वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की है। गैलेंट ने यमन में इजरायली हमले पर चर्चा की। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और इस बीच इजरायल की तरफ से यमन पर जो हमला बोला गया, इसमें बड़ी खबर, इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत। एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि की है। हूती के गढ़ पर इस हमले को अंजाम दिया गया। धमाके से पूरा इलाका दहल गया है। इजराइल हमास युद्ध में पिछले 9 महीनों से पूरी दुनिया तबाही की ऐसी तस्वीरें देख रही है। नेतन्याहू की सेना हमास के सर्वनाश का प्रण लेकर गाजा को बर्बाद करने में दिन रात जुटी है और अब यमन में एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है। हूती ने भी इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। हूती का कहना है कि वो बहुत जल्द इजराइल के नए इलाकों पर हमला करेगा। और वहीं यमन में अटैक के बाद जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। यमन के लोग बदले की मांग कर रहे हैं। इजरायल ने किया है होदेदा में हमला, ऑयल डिपो पोर्ट को बनाया है निशाना। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लोग कैसे सड़क पर इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं इजरायल के खिलाफ और यमन से बदले की मांग कर रहे हैं।
क्योंकि अचानक से यमन के अलग अलग इलाकों पर हमला किया गया और इससे यमन के लोग गुस्साए हुए हैं। और देखिए, यमन पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, सऊदी का भी बयान आ गया है। हमले में हमारी कोई भूमिका नहीं है, सऊदी अरब की तरफ से ये स्टेटमेंट। एयर स्पेस में घुसपैठ पर घातक अंजाम होगा, किसी भी तरफ से घुसपैठ हमें मंजूर नहीं, सऊदी अरब की तरफ से ये क्लियर किया गया है। और यमन के होदेदा में हमले का सबसे नया वीडियो, पोर्ट पर हमले के बाद विध्वंस की तस्वीर, हमले के बाद आग की ऊंची लपटें दिखी हैं। एक और अहम खबर है, इजरायल का लेबनान पर हवाई हमला, एडलॉन शहर पर किया गया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। तो एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की गई है, हवाई हमलों से दहला दिया गया। वहीं इजरायल का लेबनान पर हवाई हमला हुआ है एडलॉन सिटी में। ऐसे कई शहर हैं जहां पर एक साथ बड़ा हमला बोला इजरायल ने। और देखिए, लेबनान से बड़ी खबर, लेबनान के अजून इलाके में जबरदस्त हमला हुआ है। इजरायल के हमले के बाद कैसे आग लगी है आप देखिए। तो एक तरफ इजरायल की तरफ से हूती विद्रोहियों के खिलाफ उनके ठिकाने पर हमला बोला गया, और साथ ही लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगातार आईडीएफ की कार्रवाई जारी है। यह तस्वीर आपके सामने लेबनान के अदलून इलाके की है, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़े हमले को अंजाम दिया। और चलिए अब बात करते हैं बारिश, बाढ़, आफत की। चीन में कुदरत ने जमकर तबाही मचा रखी है। आसमान से बरसती आफत में चीन के कई इलाके डूब गए हैं, तो वहीं फ्रांस में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। बाढ़ के रौद्र रूप की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें चीन के शांगलू शहर की हैं। तूफानी स्पीड से बेकाबू सैलाब पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है, तो गलियां उफनते नाले बन चुकी हैं। नदी में आई बाढ़ की वजह से शांगलू में पुल का एक हिस्सा टूट गया। पुल टूटने से 17 कारें और 8 ट्रक जिनके नदी में गिर गए। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 31 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ की तस्वीरें शांगलू के झांसी काउंटी की हैं। झांसी काउंटी में जल प्रलय जैसे हालात हैं। यहाँ बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नदियों का पानी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। फ्रांस के बोर्गुर्ग्रे फ्रेंच कामटे में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बोर्गुर्ग्रे में आई बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, लगता है फ्रांस में जल प्रलय आ गया है। पानी का ये तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे बाढ़ के आगे पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। फ्रांस की सरकार कुदरत के क्रोध से कांप रही है। और अब बात करते हैं कुदरत के क्रोध की, जिसने गुजरात में त्राही त्राही मचाई हुई है। गुजरात के कई जिले आसमानी आफत का कहर झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने गिर सोमनाथ जिले के लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। भारी बारिश के कारण ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गिर सोमनाथ में ऐसी कोई सड़क नहीं होगी, ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जो वाटर लॉकिंग की चपेट में न हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से देविका नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देविका नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही हैं। कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 10 टीम तैनात की गई हैं, जो बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। ये नदी नहीं है, न ही कोई तालाब है। ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर की डूबी हुई सड़कों की हैं। 36 घंटों तक लगातार हुई बारिश में पोरबंदर के ज्यादातर इलाके डूब गए। पोरबंदर में 22 इंच से अधिक पानी बरसने से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रशासन और बचाव राहत दल हाई अलर्ट पर काम कर रहे हैं। बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 साल बाद पोरबंदर शहर में बाढ़ से हालात बने हैं। सड़कों पर इतना पानी लगा है कि स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इधर दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए।
आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नदी, नाले और नहरें उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कुछ जगहों पर सड़कें बह गई, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के अकोला में लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रोड के साथ में गाड़ी ढूंढ रहे हैं हम लोग, उनके साथ में गाड़ी ढूंढ रहे, पहला गाड़ी ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि गाड़ी ढूंढने के लिए मट्टी निकाला तो गाड़ी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और यूपी में नेम प्लेट को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरनगर के बाद अब वाराणसी में भी इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। कल से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वाराणसी में भी अब मंदिर के आसपास की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठने लगी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था पर चेट पहुँचती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने बीबी रजिया मस्जिद है। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर प्रसाद और फूल माला की 17-18 दुकानें हैं। उनमें से कुछ दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हैं। कई दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है। एक आदेश थाने से आया था, जिसपे हमने अपने दुकान का नाम और ये मोबाइल नंबर पूरा लिखवाया गया है। थाने के नियम के हिसाब से हमारे चाबी पे हमारी दुकान का नाम, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर दुकानदार अपनी पहचान जाहिर करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल मेरा स्पष्ट वो है, अगर हमें हिंदू हैं तो हिंदू बनने में क्या बुराई है? हिंदू नाम लिखने में अच्छाई है, हिंदू बनने में बुराई है। आपको शिवा ढाबा लिखना है पर आप अहमद खान हो, ये गलत है। मगर आप अगर शिवा ढाबा लिखोगे तो फिर आपको हिंदू होना अनिवार्य है। इधर नेम प्लेट विवाद पर जमीयत उलेमा हिंद ने आज देवबंद में अपनी लीगल टीम की बैठक बुलाई है। जमीयत इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। जमीयत उलेमा हिंद ने यूपी सरकार पर धर्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। जमीयत का कहना है कि ऐसे फैसले से देश विरोधी ताकतों को फायदा उठाने का मौका मिलेगा। जमीयत उलेमा हिंद ने आज अपनी लीगल टीम की एक बैठक बुलाई है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं। जमीयत इसे नागरिकों के मूल अधिकार का मामला बता रही है। जमीयत का कहना है कि संविधान में साफ शब्दों में कहा गया है कि देश के किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, रंग और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। संसद को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर चर्चा होगी। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद सत्र। आज सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। ये सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे होगी। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई और राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद आज ही एनडीए की भी बैठक होगी। सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के लिहाज से ये बैठक भी काफी अहम होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी की पिछली दोनों सरकारों में बीजेपी अपने दम पर लोकसभा में बहुमत में थी, लेकिन इस बार का आंकड़ा अलग है और मोदी सरकार के बने रहने के लिए सहयोगियों के समर्थन में रहेगी। वहीं संसद सत्र की तैयारी में जुटी कांग्रेस की आज पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की भी बैठक होने की संभावना है। ये बैठक कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उनके आवास पर होगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। संसद का पिछला सत्र बेहद हंगामेदार रहा था। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था और ये मुद्दा अभी भी काफी गर्म है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल हुए। कोलकाता के धर्मतला में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी की रैली होगी। ममता बनर्जी करीबन 1 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगी। इस रैली में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से ये सभा नहीं हो सकी थी। इस साल सभा में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में राइटर्स अभियान के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान ममता बनर्जी युवा कांग्रेस अध्यक्ष थी। तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती रही है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यशस्वी सरपंच सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुआ और 20 सर्वश्रेष्ठ सरपंचों को इसमें सम्मानित किया गया। राजस्थान के इन सरपंचों ने अपनी ग्राम पंचायत को अलग पहचान दी और उनके काम को सम्मान मिला। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक की पहल पर राज्य के सर्वश्रेष्ठ 20 सरपंचों का चयन हुआ और सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है मेरे गांव में, लेकिन सबसे मजबूत इकाई होती है। केंद्र और राज्य से जाने वाली योजना वो सरपंच तक पहुंचेगी। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य गांव में विकास को बढ़ावा देने और सरपंचों के नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। हमारा संपूर्ण विश्वास है कि गांव बनेगा तो देश बढ़ेगा और वही काम, वही गांव के डेवलपमेंट का काम जो है वो ये सरपंच लोग कर रहे हैं। अल्ट्राटेक के यशस्वी सरपंच सम्मान समारोह में राज्य भर से 9000 से अधिक सरपंचों ने आवेदन किया था। इनमें से 140 सरपंचों के बीच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के लिए 20 सरपंचों का चयन किया गया। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। गाजा जंग के बीच यमन में इजरायल की भीषण बमबारी, अल होदेदा में आईडीएफ के हमले। बंदरगाह शहर अल होदेदा में आईडीएफ का हूती के कई ठिकानों पर निशाना, ऑयल डिपो में भीषण आग। इजरायली हमले के बाद अल होदेदा में घंटों तक धधकता रहा पावर प्लांट। यमन में आईडीएफ ने घातक लड़ाकू विमानों से बोला हमला। आईडीएफ ने स्ट्राइक से अल होदेदा के पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया। यमन के अल होदेदा में इजरायली स्ट्राइक से अफरा तफरी। अल होदेदा बंदरगाह पर इजरायली हमले से भगदड़, जान बचाकर भागते दिखे लोग। इजरायली स्ट्राइक से अल होदेदा में दहशत, रिहायशी इलाके में सुने गए जोरदार धमाके। यमन में इजरायली हमले से 3 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की। इजरायली हमले से सना में हड़कंप, पेट्रोल और गैस स्टेशन पर दिखी भारी भीड़, ईंधन संकट की आशंका। इजरायल के हमले पर हूती का जवाब, अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हुआ हमला। यमन में हमले के बाद वक्त वॉर रूम में मौजूद रहे पीएम नेतन्याहू, आईडीएफ से लिया पल पल का अपडेट। यमन में स्ट्राइक के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान, दुनिया के लिए घातक है ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप हूती। आईडीएफ की स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा, अटैक से कुछ घंटे पहले इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक, गैलेंट ने दी हमले की मंजूरी। अल अरेबिया का बड़ा दावा, इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट ऑपरेशन था यमन अटैक। यमन अटैक के बाद आईडीएफ प्रवक्ता का बड़ा दावा, 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल पर हूती ने किए 200 से ज्यादा हमले। आईडीएफ स्ट्राइक पर बोले इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट, जरूरत पड़ी तो फिर होंगे हमले। मिडिल ईस्ट के हालात पर अमेरिका की पहली नजर, पेंटागन ने बाइडेन को दी यमन अटैक की पूरी जानकारी। आईडीएफ स्ट्राइक के खिलाफ यमन की सड़कों पर उतरी जनता। बंधकों की रिहाई को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन। बंधक रिहाई समझौते पर घिरी नेतन्याहू सरकार, बंधकों के परिवार के साथ तेल अवीव में विपक्षी दलों ने खोला मोर्चा। लेबनान में भी इजरायल ने किया विध्वंसक हमला, अबू अल अस्वाद के पास कई जगहों पर सुने गए धमाके। लेबनान के अदनूल क्षेत्र में कई विस्फोट की सूचना, एडलॉन में भी आईडीएफ की भीषण बमबारी। लेबनान के एडलॉन में आईडीएफ की बमबारी से लगी आग, दूर तक दिखी लपटें। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह का विध्वंसक पलटवार, आईडीएफ के 2 जवानों की मौत। दक्षिण लेबनान से इजरायल पर दागे गए कई रॉकेट, हिजबुल्लाह के हमले से किबुत्स में भारी तबाही। हिजबुल्लाह ने वीडियो को जारी कर हालात पर मिसाइल अटैक का दावा किया है। इजरायल ने हमले की खबर का खंडन किया। दक्षिण लेबनान के सीरियन क्षेत्र में आईडीएफ की जोरदार बमबारी, एतारॉन में हिजबुल्लाह का लॉन्चर तबाह किया गया। हिजबुल्लाह की इजरायल को धमकी, यमन लेबनान अटैक का दिया जाएगा जवाब, नसरुल्लाह ने कहा यमन जिंदाबाद। गाजा में हमास का वेपन डिपो ध्वस्त हो गया। पूर्वी गाजा में भी जारी रही आईडीएफ की बमबारी, रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई, 24 घंटे में 37 लोगों की मौत। हमास ठिकाने पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है, अल नुसरत कैंप पर मिसाइल दागी गई। गाजा के राफा में हमास के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, फेस टू फेस जंग में हमास के लड़ाकों की मौत का दावा। आईडीएफ ने जारी किया गाजा ऑपरेशन का विस्फोटक वीडियो, हमास के गढ़ में आर्टिलरी ने बोला धावा।
गाजा में हमास ठिकानों पर आईडीएफ ने आग लगाई, बॉडी कैम में कैद हुई तस्वीरें। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, नेवी के कंटेनर जहाज से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च। यूक्रेन के पोल्टावा में रूस का भीषण हमला हुआ, ड्रोन स्ट्राइक में कई इमारतें जलकर खाक, भारी नुकसान की खबर। पेरू के लीमा में सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों का मार्च देखा गया। बहरीन के मनामा में इजरायल विरोधी प्रदर्शन। जर्मनी के ब्रेमेन में इको मूवमेंट के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। पेंसिल्वेनिया अटैक के बाद ट्रंप ने पहली चुनावी रैली की। मिशिगन में ट्रंप को सुनने के लिए जुटी भारी संख्या में भीड़। चीन के शांगसी प्रांत में बाढ़ का कहर, शांगलुओ के शाजुई काउंटी में सड़कें बनी दरिया। शांगसी प्रांत के शांगलुओ में बर्बादी की बाढ़ देखते देखते सैलाब में बह गई इमारत, पूरी की पूरी इमारत धराशायी। नॉर्थ सेंट्रल फ्रांस में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। अविली में रिकॉर्ड बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया है। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, संसद को शांतिपूर्वक चलाने पर चर्चा होगी। दिल्ली में आज विश्व धरोहर समिति की बैठक, भारत मंडपम में पीएम करेंगे उद्घाटन। 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। पुणे में आज महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल रांची में झारखंड बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। देवबंद में आज जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल टीम की बैठक, दुकानों पर नेम प्लेट के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने पर विचार। आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का ऐलान, जम्मू में आतंक से लड़ने के लिए कश्मीर मॉडल लागू करेंगे। हरियाणा में आपने 5 गारंटी लॉन्च की है। आज शहीद दिवस मनाएगी टीएमसी, कोलकाता के धर्मतला में होगी टीएमसी की रैली, अखिलेश यादव भी रैली में शामिल होंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सामने आए भगोड़ा नित्यानंद, अपने भक्तों को यूट्यूब पर दिए लाइव दर्शन। काशी में दुकानों पर नाम के मुद्दे पर नहीं दिखी हलचल, कावड़ मार्ग और विश्वनाथ मंदिर के पास नहीं मिला कोई नाम। विश्वनाथ मंदिर के सामने 17-18 दुकानों में मुस्लिम बेचते हैं फूल, माला और प्रसाद। टीवी9 का कैमरा देख भागे दुकानदार। टीवी9 से बोले मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंदिर के बाहर मुसलमान बेचते हैं फूल माला, आस्था को ठेस पहुंचती, दुकान पर नेम प्लेट लगाना चाहिए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने नेम प्लेट के फैसले का विरोध किया है। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले का असर। मुजफ्फरनगर में संगम शुद्ध भोजनालय ने नाम बदलकर सलीम शुद्ध भोजनालय किया। मुजफ्फरनगर में लहसुन प्याज खाने परोसने पर कावड़ियों का हंगामा, ढाबे में की गई तोड़फोड़। हरिद्वार में भी कावड़ वाले रूट पर दुकानों और ढाबों को लगानी होगी नेम प्लेट, हरिद्वार पुलिस ने शुरू किया अभियान। गाजियाबाद के मुरादनगर में भी दुकानदारों ने खुद ही लगाई नेम प्लेट, कहा नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं। यूपी की तरह एमपी में भी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने की मांग। बीजेपी विधायक की मांग पर कांग्रेस ने कहा हिंदू मुसलमान राजनीति के कारण बीजेपी 240 पर आई। हरिद्वार के ज्वालापुर और अन्य इलाकों में कावड़ मेले के दौरान मीट की दुकान बंद रहेगी। सलमान खुर्शीद ने नेम प्लेट वाले फैसले पर जताया विरोध, कहा यह गलत है, लोगों को दूर करने की हो रही है कोशिश। गिरिराज सिंह ने कहा सब चीज में वोट देखने से शासन नहीं चलेगा, सरकार जरूरत के मुताबिक कानून बनाती है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कावड़ यात्रा पर राजनीति ठीक नहीं, सीएम को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा दुकानों पर नेम प्लेट लगवाना संविधान के खिलाफ, ये 2 समुदायों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश। दुकानों पर नेम प्लेट के फैसले पर आदित्य ठाकरे ने कहा यह बीजेपी की लोगों में दूरी पैदा करने की कोशिश है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सवाल उठाने वाला विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, तय समय में काम पूरे करने के निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में बुलडोजर एक्शन का बीजेपी विधायक ने किया विरोध, कहा बिना दुकान बसाए नहीं चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने डीग में हरिनाथ जी मंदिर में पूजा की, लोगों से बात की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के जींद में रोड शो किया। अभय चौटाला का बीजेपी पर हमला, कहा हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात खराब। सीएम शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे पर बन रही फिल्म धर्मवीर पार्ट 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। गुजरात और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दोनों राज्यों की सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। गुजरात में भारी बारिश का कहर, कई जिलों में आई बाढ़, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। भारी बारिश के बाद गिर सोमनाथ जिले में हिरन 2 डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद लगातार यहां पर खतरा बढ़ रहा है। पोरबंदर में लगातार बारिश के बाद नदी उफान पर है, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मुंबई में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के बाद नागपुर में बाढ़ जैसे हालात। एमपी की मुरैना में बरसाती झरने में फंस गए 3 सैलानी, रस्सी के जरिए सभी को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद उड़ीसा के मलकानगिरी में
बाढ़। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद चिंतापल्ली बांध ओवरफ्लो हुआ। नदी नालों में उफान के बाद लोगों को भारी परेशानी। कर्नाटक के अंकोला में शिरूर गांव के पास नेशनल हाईवे 66 पर भारी भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा। यूपी के बहराइच में सरयू नदी उफान पर है। नदी के बीच फंसे 194 लोगों को रेस्क्यू किया गया। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने बाढ़ प्रभावित असम के कई जिलों का दौरा किया। गोंडा के बाद यूपी के अमरोहा में भी रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। ग्वालियर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाल सुधार गृह से 2 नाबालिग कैदी फरार हुए हैं। तलाश में जुटी है पुलिस। कर्नाटक में कारवार के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। तटरक्षक बल ने आग पर काबू पाया। पंजाब के मोगा में पावर ग्रिड में भीषण आग लग गई। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयुष छात्रों ने किया है प्रोटेस्ट। नेशनल एग्जिट टेस्ट का विरोध किया गया। यूपी ने बनाया पौधारोपण का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 36 करोड़ 51 लाख पौधे रोपे गए। और अब आगे बढ़ते हैं, समय हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं चीन से आई खबरों के साथ, जहां भारी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। चीन में शांक्सी प्रांत में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बाढ़ के चलते 12 लोगों की अब तक मौत हो गई। 31 लोग लापता बताए जा रहे हैं। झाशुई काउंटी में बाढ़ में बह गया पुल। 12 घंटों में 170 मिलीमीटर बारिश हुई है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। चीन के झाशुई काउंटी में आई बाढ़ का नया वीडियो। पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। सड़कों पर बाढ़। चीन के रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। कई घंटों तक हुई लगातार बारिश और इस वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। और देखिए तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है। उत्तरी फ्रांस में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। तेज रफ्तार से बहता पानी घरों में घुसा। बारिश के बीच बिजली कड़कने का वीडियो। रात भर होती रही तेज बारिश, भारी जलभराव। चौथी वीडियो ब्रेकिंग है। आंध्र से अल्लूरी सीतारामा में नदी का पानी सड़कों पर आया। बाढ़ के चलते कई रास्ता बंद हो गया है। पानी के बीच से खतरनाक सफर तय करने को मजबूर है लोग बाइक को लकड़ी से बांधकर पानी के नीचे से सफर करते दिखे। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। गिर सोमनाथ और पोरबंदर में बारिश से बिगड़े हालात। बढ़ते जलस्तर। गिर सोमनाथ हिरण बांध के सभी 7 गेट खोलने पड़े हैं। पोरबंदर में बाढ़ में फंसे 71 लोगों को बाहर निकाला गया। गुजरात में 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। छठी वीडियो ब्रेकिंग ओडिशा के मलकानगिरी से, जहां पर बारिश के बाद हाल बेहाल है। मलकानगिरी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पानी के तेज बहाव में सड़कें टूट गई। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। नागपुर में लगातार बारिश के बाद हाल बेहाल। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। एनडीआरएफ ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग पंजाब से, जहां पर मोगा के पावर हाउस में आग लग गई। अग्निकांड के बाद इलाके में फैल गया धुएं का गुबार। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग इंडोनेशिया से, जहां पर ईस्ट फ्लोर्स रीजन्स में ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी में विस्फोट, निकलता हुआ धुआं का गुबार नजर आ रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट को किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैप्चर किया। आमतौर पर जब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग इंडोनेशिया में एक बार फिर से फटा ज्वालामुखी। माउंट मिरापी में ज्वालामुखी के बाद बहता हुआ नजर आया लावा। ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। इंडोनेशिया में लगातार फट रहे हैं ज्वालामुखी। अगली ब्रेकिंग न्यूज है। जर्मनी में जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन। जर्मनी के ब्रेमेन सेंट्रल स्टेशन पर जुटे हैं सैकड़ों लोग। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
तो जर्मनी में जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ब्रेमेन सेंट्रल स्टेशन पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और इस दौरान प्रदर्शन करने लगे। यमन की राजधानी सना में विरोध प्रदर्शन जारी है। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। पाकिस्तान से सिंध प्रांत में लापता हिंदू बच्ची के लिए प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। सिंध प्रांत में 2021 में लापता हुई थी 7 साल की बच्ची को ढूंढने की मांग को लेकर माता पिता कर रहे थे प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिंध में दरअसल लापता हिंदू बच्ची को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा भी है। आईडीएफ का हमास के ठिकानों पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने गाजा में हमास के ठिकाने को उड़ा दिया। हमले में हमास के कई लड़ाके ढेर हो गए। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। पेरू में राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के इस्तीफे की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। लोगों ने अनोखे अंदाज में किया प्रोटेस्ट। अगली वीडियो ब्रेकिंग। गाजा में गोली बरसाते नजर आए। इजरायली सेना ने गाजा से बमबारी की। यह ताजा तस्वीर सामने आई है। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने यमन से, जहां पर इजरायल की तरफ से भीषण हमला किया गया। हूती के हमलों के जवाब में आईडीएफ की बमबारी। यमन के पोर्ट सिटी हुदैदा पर यह हवाई हमला किया गया। यमन के अल हुदैदा में एयर स्ट्राइक की गई। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया है। ऑयल डिपो के साथ बंदरगाह को भी यमन में निशाना बनाया गया। पावर स्टेशन पर भी हवाई हमला किया गया। इजरायल के एयर स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान हुआ है। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। एयरपोर्ट के पास इजरायल ने की है एयर स्ट्राइक। हमले के बाद आसमान में दिखा आग का गोला। आसमान में दूर तक दिखा धुएं का गुबार। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। F-35 और F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक। स्ट्राइक में 8 F-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। F-16 लड़ाकू विमान से भी स्ट्राइक की गई है।